हाउ टू चेक नॉर्मन्स चार्ट। 2 लाइन लिखवानी है तो कहीं छोटी सी जगह हो वहीं पे कहीं नोट्स बना लेना। बता तो रहा हूँ, व्हेन टू चेक, व्हेनेवर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैरिज, देन शादी के लिए, मैरिज के सवालों के लिए तो जरूर देखना है आप। लिखिए, ऑल द रूल्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी विल बी अप्लाइड एज इट इज इन नॉर्मन्स चार्ट। जो भी वैदिक ज्योतिष में आपने आज तक रूल्स, फॉर्मूले, दृष्टियां, प्लैनेट्स का एटीट्यूड, राशियों का एटीट्यूड, हाउसेस के रिजल्ट आपने अभी तक सीखे हैं, वो सारे के सारे एज इट इज वो रूल लगेंगे किसमें? आपकी नवमांश कुंडली में। यू विल चेक नवमांश कुंडली और एनालाइज नवमांश कुंडली ओनली व्हेन यू आर नॉट गेटिंग क्लियर आंसर इन D1 और राशि चार्ट। जब आपको अपने कुंडली में, राशि चार्ट में, लगन कुंडली में किसी सवाल का जवाब क्लियरली नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ तब आप नवमांश कुंडली की तरफ जाएंगे। यानी कि अगर आपको साफ साफ दिख रहा था कि भैया तुम्हारा तो केतु बैठा है 7th हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड भी 8वें में चला गया, शनि भी दृष्टि डाल रहा है, मंगल भी दृष्टि डाल रहा है, और केतु तो, राहु तो तलवार लेके पीछे पड़ा है विवाह के, आपकी शादी नहीं चल रही। अगर लगन कुंडली में सब दिख रहा है ना, आप बोल दो आप सही होगे। बट आपके मन में आए केतु यार बैठा तो है इसके 7th हाउस में, पर जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो जुपिटर बचा पाएगा कि केतु निपटा पाएगा, क्या होगा? कंफ्यूज हो गए? इस केस में आप कहां जाओगे? नवमांश कुंडली की तरफ। और मैंने कहा है कि जो रूल्स आपने सीखे हैं वही सारे के सारे नवमांश में लगाने हैं। तो नवमांश कुंडली में 7th हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करेगा कि कुछ और रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल यस, नवमांश कुंडली का 7th हाउस भी मैरिज है। फिर जब आप नवमांश देखो, आपको दिख जाए कि अरे नवमांश कुंडली में 7th लॉर्ड 6th में चला गया, कोर्ट कचहरी के घर में, और शनि का एस्पेक्ट भी आ रहा है, पक्का पक्का डाइवोर्स है यार इसका। ठीक है, जुपिटर नहीं बचा पाएगा इसे। समझ रहे थोड़ा सा? यानी कि मैंने लगन कुंडली देख रहा हूं, मुझे सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है नवमांश देखने की। बट जब आप फंस गए कि थोड़ी चीजें अच्छी भी हैं, थोड़ी चीजें बुरी भी हैं, तो अब इनमें से इसके साथ क्या होगा, तब आप नवमांश को देखेंगे। और नवमांश कुंडली कभी ओवर रूल नहीं करेगी लग्न चार्ट को। नवमांश कुंडली बनती कैसे पता है आपको? लग्न चार्ट से ही बनती है। ठीक है, लग्न चार्ट में ही कुछ फॉर्मूले लगाए जाते हैं, तो नवमांश कुंडली डिसाइड होती है। तो लग्न चार्ट कुछ कह रहा है, नवमांश कुछ कह देगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता, आपको देखना नहीं आ रहा है, ये वाली बात हो सकती है। लग्न कुंडली में जो प्रोमिसेस हैं वो वैसे ही रहेंगे और वो पूरे होंगे आपके जीवन में। उनकी डिटेल बताएगा आपको नवमांश कुंडली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी से कहें आपके वैवाहिक जीवन में तो बहुत दुख है, अब इस एक सेंटेंस का क्या मतलब है? शादी नहीं हुई तो भी दुख है, शादी हो गई तब भी दुख है, शादी हो गई बच्चा नहीं हो रहा ये भी दुख है, शादी हो गई दोनों पति पत्नी बहुत प्यार है पर इन लॉज बीच में आ जाते हैं, टांग अड़ाते हैं, वो भी दुख है, शादी हो गई पर गरीबी बहुत है, ठीक है, किराए के घर पे रहते हैं, महीने के 250 रुपए कमाते हैं, ये भी दुख है। तो मैंने जो एक लाइन बोली कि आपके वैवाहिक जीवन में दुख रहेगा, तो कौन सा दुख? इतने सारे दुख की लिस्ट है, इनमें से कौन सा दुख होगा? ये बात डिटेल में और पिन पॉइंट कौन करेगा? क्योंकि D1 चार्ट तो सिर्फ ये बताएगा वैवाहिक जीवन में दुख है, पर वो दुख कौन सा ये D9 बताएगा। ठीक है, जब आप D9 देख रहे होगे तो सबसे ज्यादा ध्यान किस हाउस में रखना है आपको? सबसे ज्यादा ध्यान, वेरी गुड, 7th हाउस पे। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा ध्यान किस पे रखना है? 1st हाउस पे, लगन पे। जरूर देखना है 7वें घर में क्या चल रहा है, 7वें घर में दृष्टि किसकी आ रही है, 7वें घर में बैठा कौन है, 7वें घर का मालिक कहां चला गया और किसके साथ चला गया, ये सब चेक करना है। ये मैं आपको सिर्फ एक काम बता रहा हूँ D9 का, D9 के बहुत काम होते हैं, पर इस एक से तो शुरुआत करते हैं ना। ठीक है, मैंने बहुत सारी बताऊंगा तो ओवरवेलम हो जाओगे आप, फिर कहोगे यार लग रहा है बस मंगल तक ही सीखना था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? एक तो हमने दशा देखनी सीखी, और ये दशा के 4-5 स्टेप सीखे कि उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। पहले वो अपने एट्रीब्यूट के रिजल्ट देता है, फिर वो जहाँ बैठा है, फिर वो जहाँ का मालिक है, फिर वो जहाँ देख रहा है, और फिर उसके बगल में जो बैठा है उसके रिजल्ट मिलते हैं। फिर हमने थोड़े से रूल सीखे ट्रांजिट के। ट्रांजिट में हमने समझा कि ट्रांजिट ना राशियों में होता है, फिक्स होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है।
अपनी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं देता, दशा से पूछ के रिजल्ट देता है, ठीक है, ट्रिगर कर देता है बस, कि अब ट्रिगर कर दिया उसने इवेंट को। फिर हमने मैरिज शुरू की थी, पर मैरिज समझने के लिए थोड़ा नौमांस चाहिए था, तो नौमांस को भी थोड़ा सा एक हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझा। 80 to 85% प्रिडिक्शन आपकी सिर्फ D1 से हो जानी चाहिए, तब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और 15% चीज़ों के लिए नौमांस की तरफ आपको जाना पड़े। ये प्रैक्टिस हमें आगे बना कर रखनी है, ठीक है। चलिए अब वापस आ जाते हैं, शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि शादी कब होगी, इसके रूल्स मैंने लिखवा चुका हूँ आपको, पहले लिखवाए थे ना। व्हेन ट्रांजिटिंग जुपिटर आस्पेक्ट 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड,